नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा कि किस नदी को बागड़ या कांठर की गंगा कहा जाता है। आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चंबल, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर माही, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सोम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जाखम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर माही नदी है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। माही नदी को आपके यहाँ पर बागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है। यानी कि आपको बताना है कि जवाहर सागर बांध जो है वो कौन से जिले के अंदर अवस्थित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है झालावाड़, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर चित्तौड़गढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सवाई माधोपुर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर कोटा बूंदी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कोटा बूंदी, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वो आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि जवाहर सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है, यानी कि थोड़ा यहाँ पर क्या हो रखा है, इरेज हो गया है यहाँ पर मैटर। तो इसलिए आप जो है यहाँ पर रिमाइंड मत करना, मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने लोक देवता पर यहाँ पर डाक टिकट जारी किया था। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा था। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था पाबू जी, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर देवनारायण जी, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर रामदेव जी, उसके अंदर दिया हुआ था आपको यहाँ पर तेजा जी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर देवनारायण जी। दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना कि देवनारायण जी जो है एकमात्र लोक देवता है जिनके नाम पर आपके यहाँ पर डाक टिकट जारी होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किस व्यक्तित्व को हम जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है झालाविदा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर भामाशाह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर महासालीराम, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर महाराणा प्रताप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भामाशाह, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। भामाशाह के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। हम अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन टाइप करते हैं जिससे आपका जो एग्जाम है उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों आपको जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ाए वो सारे जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में एज इट इज देखने को मिले। तो दोस्तों इसलिए अगर आपने वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपकी डेली बीएसटीसी की जो क्लासेस है वो आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है। अगर आपने अभी तक अपनी जो बीएसटीसी क्लासेस नहीं ले रखी है उनको देख लेना, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से में दिख रहा होगा कि धारी संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है। यानी कि आपको बताना है कि धारी संस्कार जो है वो राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ग्रासिया, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर मीणा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सहरिया, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर भील। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सहरिया जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, इनका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। यानी कि आपको बताना है कि राणा पूंजा जो है वो कौन से राजा का सेनापति था। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राणा सांगा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर राणा कुंभा, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर राणा प्रताप, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर राणा प्रताप, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, एंड दोस्तों आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। इस कारण से मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, क्योंकि आप सबके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ताल छापर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओगे सीता माता अभ्यारण्य जो है वो कौन से जानवर के लिए यानी कि किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था। यानी कि आपको बताना है कि नाथद्वारा जो मंदिर है उसके अंदर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको किसने लगवाया था, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है महाराणा राज सिंह, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर महाराणा प्रताप, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराणा सांगा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर महाराणा कुंभा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा
वो होगा आपका पर महाराणा राज सिंह, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, कितने गलत हुए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता है। एंड दोस्तों हमें पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कितना आता है। दोस्तों आपकी कितनी और तैयारी मजबूत कराने की हमें जरूरत है। ये सारी जो चीज़ें है वो हमें पता चलेंगे एंड दोस्तों आपको पता चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पता है इसमें दिख रहा होगा कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म है। यानी कि आपको बताना है कि कांठल की गंगा के नाम से हम कौन सी नदी को जानते हैं और कामधेनु के नाम से हम कौन सी नदी को जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बनास और काली सिंध। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपको पर लूणी और परवर, जो भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जोजरी और बाणगंगा। तो दोस्तों ये भी हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो डी पर होगी माई और चंबल जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगी। अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रही होगी कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसमें चंबल नदी का बहाव क्षेत्र नहीं है, यानी कि जहाँ से चंबल नदी जो है वो वहाँ पर बहती नहीं है। आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चित्तौड़गढ़। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर कोटा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर झालावाड़। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर धौलपुर। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर झालावाड़, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस बात को ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली जो जिला है वो आपका पर झालावाड़ है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि झालावाड़ को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि आपको बताना है कि 30 मार्च 1949 को जो आपका वृद्ध राजस्थान बना था उसका जो प्रधानमंत्री था वो किसे नियुक्त किया गया था, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर गोकुल भाई भट्ट। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर हीरालाल शास्त्री। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर मथुरा दास माथुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो ऑप्शन जो सी होगा यानी कि हीरालाल शास्त्री जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हीरालाल शास्त्री जो थे वो हमारे वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, दोस्तों इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट आबू का राजस्थान में विलय करवाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है हीरालाल शास्त्री। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर सिद्धराज गड्ढा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर गोकुल भाई भट्ट। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर विश्व मोहन भट्ट। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर गोकुल भाई भट्ट, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखना। सुरक्षित क्षेत्र से जो संबंधित थे वो आपका यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट थे, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बांगड़ का गांधी जो है इनको कहा जाता है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि महर्षि दयानंद जो थे उनका जो अंतिम समय था वो कौन सी जिले के अंदर व्यतीत हुआ था, उनका जो निधन था वो कौन सी जिले के अंदर हुआ था, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जयपुर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अलवर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर अजमेर। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जोधपुर। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर अजमेर, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर। अजमेर के अंदर आपका यहाँ पर महर्षि दयानंद की यहाँ पर हत्या हुई थी, महर्षि दयानंद का यहाँ पर निधन हुआ था, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ होता है। यानी कि आपको बताना है कि बड़ालिया जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है दक्षिण राजस्थान में। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप यहाँ पर दक्षिण राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो दोस्तों आपको इसका मतलब पता होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका यहाँ पर दो पक्षियों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता जो करता है। यानी कि हमारे जो उत्तरी राजस्थान में जो इसे बोला जाता है बड़ालिया, हम जो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बिचौलिया बोलते हैं। दोस्तों बिचौलिया जो है इसको दक्षिणी राजस्थान जो होता है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं बड़ालिया बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि दो फैमिलियों के बीच में जो रिश्ता करवाता है उसको जो बीच में जो काम करता है वो आपका क्या कहलाता है बड़ालिया कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में अवस्थित है। यानी कि आपको बताना है कि जलियांवाला बाग के नाम से हम जिसे मानगढ़ धाम को जानते हैं वो मानगढ़ धाम कौन सी जिले के अंदर अवस्थित है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है उदयपुर। फिर दिया है बांसवाड़ा। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर बीकानेर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर जोधपुर। तो दोस्तों आपका जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा बांसवाड़ा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है।
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा कि इनमें से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों, आप जो है इस बात को ध्यान रखना कि आपको पता होगा कि आज़ादी से पहले यानी कि 1956 में जब आपका राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उससे पहले राजस्थान में टोटल 19 रियासत थी एंड 3 ठिकाने थे। इस बात को ध्यान रखना। बात करें उन 19 रियासतों में से एक जो रियासत थी वो आपके यहाँ पर टोंक रियासत थी, जो कि आपकी एक मुस्लिम रियासत थी। एंड दोस्तों इसके साथ में आप ये भी याद रखना, एकमात्र ऐसी रियासत थी राजस्थान की जिसे एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संस्थापित किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी द्वारा टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना की गई थी। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो एरिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा कि भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है आपको यहाँ पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि जो लेना होता है वो आपका यहाँ पर दापा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों इसके साथ में अगर किसी भाई बहन को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जो है सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। एंड दोस्तों वहाँ से आप जो है इसकी पीडीएफ विद इन सेकंड डाउनलोड कर पाओगे, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आज की इस वीडियो का आज की इस क्लास के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन तरफ आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान में है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति जो है वो राजस्थान में हुई थी, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कथकली, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कुचिपुड़ी, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कथक, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भरतनाट्यम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, कथक जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कथक की जो उत्पत्ति है उसका जो संबंध है वो राजस्थान से, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर बीएसटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबको बीएसटी से रिलेटेड ऐसी और कई बेहतर कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, इस बात की मैं गारंटी है। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बोल देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबको यहाँ पर बीएसटी से रिलेटेड सबसे बेहतर और सबसे अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना, आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर बीएसटीसी 2023 करके आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जैसे जाओगे वहाँ पर उसके अंदर में आप जो अपनी जो बीएसटीसी और जो क्लासेस हमने अपलोड कर रखी है उनका आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों अपना जो स्तर है उसको जा सकते हो एंड और अपनी तैयारी जो है उसको मजबूत कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।